हम रेज करने आए हैं 2.5 करोड़ एंड ढेर सारी मेंटरशिप फॉर 1% इक्विटी। बाकाबुकी एक जेंजी यूथ फोकस्ड फास्ट फैशन फुटवेयर ब्रांड है। चाहे वो कैजुअल फुटवेयर हो किसी कैजुअल आउटिंग के लिए, या फिर वो ट्रैकिंग या एडवेंचर के लिए कोई बूट, या फिर चाहिए उन्हें स्पोर्ट शूज, बाकाबुकी ऑफर्स ऑल पॉसिबल सब कैटेगरीज टू आवर यूथ ऑल अंडर वन रूफ। और शार्क्स इसी के साथ हम उन्हें ऑफर करते हैं स्ट्रीट वेयर्स एंड एक्सेसरीज भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द डिजाइंस। शार्क्स बाकाबुकी एक होम ग्रोन इंडियन फुटवेयर ब्रांड है जिसकी शुरुआत हमने 2014 में की थी और आज की डेट तक हम बाकाबुकी में 30 लाख से भी ज्यादा शूज कस्टमर्स को डिलीवर कर चुके हैं। और आप हमारी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bakabuki.com या फिर इंडिया के सारे रेप्यूटेड मार्केट प्लेसेस से। शार्क्स, हमारा विजन है इंटरनेशनल ब्रांड्स के इस दबाव को कम करके इंडिया में बनी इस ब्रांड को ग्लोबल लेके जाना और इंडियन यूथ का फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रांड बनना। सो शार्क्स, आर यू रेडी फॉर द बाकाबुकी रेवोल्यूशन? सर आपके लिए बूट। सर, Nice packaging. थैंक यू सो मच। Basically, we have a separate packing for each segment. Boots में भी हमारे पास दो कैटेगरी है. One is fashion boot, another is biking and adventure boot. Thanks guys. ये कितने का है? 1699. प्राइसिंग तो अच्छी है यार। ये देख के 1600 का नहीं लगा, 2500 का लगा। तो मुझे तो क्वालिटी ऐसे पसंद आई। मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट, अच्छा है, थोड़ा एस्पिरेशनल है, थोड़ा फंकी है डिजाइन। शायद वो प्राइस पॉइंट में नहीं मिले, लेकिन उसको करीब से अगर आप देखें तो जो क्वालिटी चीज होनी चाहिए, जैसे स्टिचिंग है, ये सब की फिनिशिंग में बारीकी नहीं है। सर जो शूज आपके हाथ में है ना, उसमें मोर देन 27 कंपोनेंट्स है. सो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स शूज इन आवर पोर्टफोलियो. तुम्हारे सेल्स नंबर बता के sales बताइए। सबके छक्के छुड़ा दो। क्योंकि 250 करोड़ वैल्यूएशन, तो कुछ तो मैजिक होगा। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने क्लोज किया है उसमें हमने नेट सेल्स क्लोज करी है 47 करोड़. ये बात 21-22 थी, उसमें थी 29 CR और उससे पहले थी 19 CR. और शार्क्स, इस साल हम FY24 क्लोज करेंगे बिटवीन 75 to 80 CR. We have been on constant growth of around 55 to 60% year on year. पिछले 6 महीने में कितना किया? सर, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी जो स्प्लिट चलती है फर्स्ट 6 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ की, वो 35-65 चलती है। चलिए वो तो पिछले साल का देख के समझ में आ जाएगा, फिर Right. भी बता दीजिए। तो अभी जो हमने फर्स्ट 6 मंथ्स में क्लोज किया, दैट्स अराउंड 27 करोड़। पिछले साल इसी पीरियड में 15.6 CR था. एंड में हुआ कितना? 47। 47. तो 2/3 बाद में जुड़ा। हाँ जी. प्रॉफिट बना रहे हो? बिल्कुल बना रहे हैं। कितना परसेंट EBITDA है? हम 7 to 8% EBITDA पे हैं। तो आप ये 5-6 करोड़ प्रॉफिट करोगे ये साल? बिल्कुल। ओके। मुझे कुछ USP नहीं दिख रहा है। ब्रांडिंग, एक कल्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है, एंड दैट कांट बी जस्ट ऑन प्राइसिंग, राइट? तो आई थिंक आप उस पे थोड़ा फोकस कीजिए, बट विदाउट अ क्लियर विजन आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट दिस, सो आई एम आउट। इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसेस बनते हैं ऑन वैल्यू फॉर मनी पोजिशनिंग, पर आपका जेन्युइन जो ग्रॉस प्रॉफिट है, मेरे मानना है कि वो 23% है। उसमें भी फिर मार्केटिंग जाता है, क्योंकि आप अपना ग्रॉस मार्जिन कॉस्ट ऑफ सेलिंग हटा के देखते हैं, वो ग्रॉस मार्जिन है। फैशन में जनरली बहुत मुश्किल है 23% ग्रॉस मार्जिन पे एक ब्रांड बिजनेस बनाना। एज एन इन्वेस्टर दैट इज इंटरेस्टेड इन ब्रांड बिल्डिंग, ये अभी राइट फिट नहीं है। आई एम आउट। आप जब बातें कर रहे थे, आप बातें कर रहे थे मटेरियल्स की, आप बातें कर रहे थे प्राइसिंग की, मैं तब से कोशिश कर रहा था कहीं पे कुछ ब्रांड एलिमेंट्स सुनाई दे जाए, कुछ कल्चर, कुछ वाइब समझ आ जाए। तो एक थोड़ी मेंटालिटी आपकी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ट्रेडिंग की है। दैट रीजन फॉर नाउ आई एम आउट। आपके लोगों में ग्लेयरिंग लाइक एरर्स हैं, डिजाइन एरर्स हैं, है ना? और अगर आपको वो ही नहीं दिख रहा तो आप अच्छा ब्रांड कैसे बना लोगे? So I'm out. Feedback taken and branding पे definitely you will see the changes very soon. मैंने बात कही थी आपको ब्रांडिंग की शुरू में ही, Right. तो आई टोटली एग्री विद द अदर शार्क्स, वो बात नहीं दिख रही है। लेकिन नंबर्स डोंट लाई। तो कुछ तो बात है। एक मार्केट है जो इग्नोर हो रहा है, जिसमें आप शायद रिलेट कर पा रहे हो, हम नहीं कर पा रहे, Right. लेकिन आपने उसमें बिजनेस बना लिया। लेकिन डील कैसे बनाना नहीं समझ में आया। आपका आस्क भी इतना अनरियलिस्टिक है कि बना के भी मैं कुछ डील नहीं बना सकता।
So I wish you the best, but I'm out. Thank you, sir. Super, Thank you, sir. good luck. Thank you, sir. अराटा एक हाई परफॉर्मिंग हेयर केयर ब्रांड है। अराटा हेयर केयर को अनबंडल कर रहा है। कर्ली हेयर यूजर्स के लिए एक अलग जेल और क्रीम, फ्रिजी हेयर यूजर्स के लिए एक लीव इन कंडीशनर और डीटैंगलर, और शॉर्ट हेयर यूजर्स के लिए एक अलग सी सॉल्ट थिकनिंग स्प्रे और फ्लैक्सीड हेयर जेल। आपके बालों के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए प्रोडक्ट्स या तो हम ऑलरेडी बनाते हैं या आने वाले समय में बनाएंगे। द गोल इज टू बिकम इंडियाज बेस्ट सेलिंग हाई परफॉर्मिंग हेयर केयर ब्रांड। अराटा फुली ऑनलाइन है। हम अपनी वेबसाइट और मोस्टली सारी प्लेसेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हमने 8 लाख से ज्यादा कस्टमर्स के बालों को इम्प्रूव किया है और आज हमारे पास 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी हैं। सो शार्क्स, वी आर आस्किंग फॉर 1 करोड़ एंड 25,000 फॉर 1.25% ऑफ द कंपनी। 25,000? भाई मुंबई आने का खर्चा। शार्क्स, हमारा एक्चुअल आस्क आज है 1 करोड़ 1.25% के लिए। वो 25,000 हमारा अटेम्प्ट एट ह्यूमर था। So sharks, together let's have a good hair day every day. अराटा कब शुरू हुआ फिर? फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ था क्वाइट रोमांटिक 14th of February 2018। तो करीब 5 साल से आप काम कर रहे हैं। yes. अच्छा, अराटा का मतलब क्या है? अराटा का मतलब है फ्रेश एंड न्यू इन जापानीज। Oh, it's a Japanese word. क्या है इंग्रेडिएंट्स में इतना स्पेशल? हमने इंडिया का परहैप्स पहला हेयर जेल लॉन्च किया है जो नेचुरल है एंड दैट इज गुड फॉर योर हेयर। इसमें हमने ऑर्गेनिक फ्लैक्स सीड्स यूज करे। तो ये नेचुरल है, इसमें अल्कोहल फ्री है, नो Absolutely. टॉक्सिन्स वगैरह कुछ नहीं है, और ये एक्चुअली होल्ड करती है बाल। बिल्कुल। और बताइए इंग्रेडिएंट्स के बारे में, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन ऑन द फॉर्मुलेशन साइड। इसके अलावा हमारे पास और भी यूनिक इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि कर्क्यूमा लॉन्गा जो एक डेरिवेटिव है टर्मरिक का। अब कर्क्यूमा लॉन्गा जो है वो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। इट इज एज इफेक्टिव एज मिनॉक्सिडिल। ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये पीयर रिव्यूड स्टडी है जो हमारे सप्लायर ने हमें सप्लाई किया है। इसमें सब कुछ है। इसमें मिक्स्ड है। फिर ये ले लेते हैं। आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। अभी आपका प्राइस क्या है? जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मैं सुपर शैम्पू की बात करूं, जी। उसका प्राइस कितना है? जो सुपर शैम्पू का MRP है 899, और कितने में नॉर्मली बिकता है एवरेज प्राइस? लगभग 600 रुपए में। वो भी तो महंगा ही हुआ। Absolutely right about this. Earlier हमारे पास वो negotiation scope नहीं था हमारे ग्रॉस मार्जिन्स के लिए हमारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ। लेकिन अब जैसे कि आप हमारा नया शैम्पू एंड कंडीशनर रेंज जो हमने लॉन्च किया है उसका प्राइस देखेंगे, वो ₹299 के MRP पे है। समझ गया। तो अब आपका प्राइसिंग कम हो गई है। जी बिल्कुल। हमारे वेबसाइट से हम 20% सेल्स करते हैं Okay. और बाकी 80% हम मार्केट प्लेसेस से करते हैं, which includes e-commerce and quick commerce। अब सेल्स बता दो जल्दी जल्दी। 2021 में हमने 6.5 करोड़ किए। ओके। 21-22 में हमने 14 करोड़ किए वेरी नाइस। एंड 22-23 में हमने 17 करोड़ किए। और इस साल हमारा सोफा 6 मंथ में हमने 10 करोड़ किया है और फेस्टिव सीजन इज अपॉन अस। हमारा टारगेट इस साल के लिए 25 करोड़। आप लोग खुश हो अपनी सेल से? हम खुश हैं। हमने एक सस्टेनेबल ब्रांड बनाया है जो अब एज ऑफ ऑन अ मंथली बेसिस प्रॉफिटेबल है। हमने लास्ट मंथ हमने 2 करोड़ पे क्लोज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने EBITDA लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी देखी है। कितना प्रॉफिट थे? 45%। 8 लाख रुपए निकाले अब EBITDA। हमारा MIS अभी आना है बट हमारा अजम्पशन है कि वो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख होगा। यार आपके पास 50 लाख रुपए बचे हैं, मुझे कोई सस्टेनेबल डिफरेंशिएटर भी आज नहीं दिखता। ओके, वैल्यूएशन मेक्स नो सेंस आज की तारीख के। यार मेरे लिए डिफिकल्ट लग रहा है। ऑलराइट। सो आई एम आउट। I don't want to be out, but I have to be out. Because Zomato और Blinkit हम रेस्टोरेंट्स में और ब्रांड के पार्टनर्स के साथ इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं और न्यूट्रलिटी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। So I have to be out. Sorry about that. आपको हेल्प चाहिए, मैं हेल्प अभी भी करूंगा। आप व्हाट्सएप पे हो, कनेक्ट करके बाहर मिलते हैं। मैं अभी आउट हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। फाइनल ऑफर है, मैं और नमिता आएंगे 1 करोड़ फॉर 2%, विच इज 50 करोड़ की वैल्यूएशन। इसमें फ्रेमिंग डाउन राउंड ये सब बात भी नहीं करते। यस और नो बता दें। अगर हम इसी वैल्यूएशन पे 1 करोड़ ले तो आपको लगभग 1.33% इक्विटी मिलेगी कंपनी में, और जो बैलेंस 0.6% का जो डिफरेंशियल है आप दोनों का लगभग 0.33% ईच, वो हम आप दोनों को एडवाइजरी शेयर्स में देंगे। That's fine. That way we don't have to
do any down round and do anti-dilution. अगर इसमें एडवाइजरी हैज एनी टैक्स इम्प्लीकेशन तो वो कंपनी जो है स्लिक ऑर्गेनिक्स वो हम फिगर आउट कर लेंगे. Sure, we'll do that. वाओ गुड You got a deal. Thank you. Thank you. Oh my god Thank You you. have a deal, my Thanks. friend. अब आपकी खुद की शादी हो या आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, आप एक नॉमिनल अमाउंट में अपनी पसंद का डिजाइनर वेयर रेंट पे ले सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं लहंगास, गाउन्स एंड अनारकलीज फॉर विमेन एंड शेरवानीज, इंडो वेस्टर्न्स, सूट्स एंड टक्सीडोज फॉर मेन। ये प्रोडक्ट्स यूजर्स हमारे वेबसाइट से या फिजिकल स्टोर से रेंट कर सकते हैं। हमारे स्टोर्स पर आपको एक्सक्लूसिव डिजाइनर लेबल्स जैसे कि गौरव गुप्ता, अमित अग्रवाल, सब्यसाची, शांतनु निखिल भी मिलेंगे। हमारा विजन है कि हम आने वाले 3 सालों में इंडिया में 100 से ज़्यादा फ्लाईरोप स्टोर्स खोलें। इसके लिए मेरी आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी। मैंने फ्लाईरोप फाउंड नहीं किया है, मैंने रेंटेड बे फाउंड किया था विद माय पार्टनर्स और हमने फ्लाईरोप को जो इस स्पेस में लार्जेस्ट प्लेयर था उसको अक्वायर करा। तो रेंटेड बे आपने कब स्टार्ट किया? 2016 में शुरू करा, a few months after फ्लाईरोप। Got it. रेंटेड बे में हमारी बूटस्ट्रैप कहानी थी। ये समझ आया कि टेक इनेबल्ड बिजनेस बनाना है, ऑनलाइन खुद करा काम, अपना फर्स्ट स्टोर भी खुद खोला। उसके बाद 2018 में हमने एक इन्वेस्टमेंट राउंड रेज करा, फर्स्ट राउंड। एंड फ्लाईरोप ने हमको 2019 जनवरी में फोन करके पूछा हम अपना कंपनी बेचना चाहते हैं, सो आर यू इंटरेस्टेड? तो उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वीसी से पैसे रेज जी एग्जैक्टली। तो आपने कितना रेस किया था 2018 में? हमने तो सिर्फ 1.5 करोड़ का राउंड रेज किया था तब। क्या वैल्यूएशन? 6-6.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे रहा। और फ्लाईरोप ने कितना रेस किया था तब तक फ्लाईरोप $10 मिलियन रेज कर चुका 10 था। मिलियन 70 करोड़। क्यों बेचना चाह रहे थे? उन्होंने काफी सारा पैसा वेस्टर्न वेयर रेंटल में लगाया। कुछ सालों बाद समझ आया कि वेस्टर्न वेयर में कैक कमी नहीं हो रहा था। लॉजिकली कितने लोग हैं जो रोज वेस्टर्न वेयर नया पहनते हैं, बिल्कुल। तो प्रोडक्ट को चेंज करके एथनिक वेयर करा। अब एथनिक वेयर ऑनलाइन रेंट कर रहे थे, तो फिर समझ आया कि स्टोर्स खोलना जरूरी है। सो इट्स अ ओमनी चैनल बिजनेस। तो यहाँ तक आते आते काफी पैसा बर्न हो चुका था ऑलरेडी। तो स्टोर्स खोले, जो स्टोर्स अच्छा रिजल्ट दिखा रहे थे, बट इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो बहुत टाइम नहीं दे रहे थे उनको। तो अभी हमको लगा कि इट्स अ वेरी गुड डील। क्या हुई थी? दिस वाज अ स्लम्प सेल। हमने कंपनी नहीं एक्वायर करी, बेसिकली बिजनेस ट्रांसफर करा स्लम्प सेल से, और हमने ये 6 करोड़ में एक्वायर करा। फ्लाईरोप एज अ ब्रांड आज तक 37 करोड़ रेवेन्यू कर चुका है। Okay. जिस साल हमने एक्वायर किया था उस पहले वाले साल में फ्लाईरोप ने 13 करोड़ रेवेन्यू किया था 25 करोड़ के बर्न पे। जब हमने एक्वायर करा हमने उस साल में 8 करोड़ का रेवेन्यू किया 4 करोड़ के बर्न में। हमने ऑब्वियसली थोड़ा रेवेन्यू कम किया, बट आइडिया वाज कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। Right. हमने मार्च में अपना पहला फ्रेंचाइज स्टोर साइन करा March, बैंगलोर में। what year? 2020। March 2020। और एक हफ्ते बाद कोविड हो गया। Right. हम स्केल तो थोड़ा सा ऑफलाइन की तरफ कर रहे थे, बट हमारा ऑफलाइन धंधा ही बंद हो गया। इस साल हम अब तक 2.8 कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू क्लोज एट 7 करोड़। FY23 में FY23 was 2.9 CR। और पिछले महीने कितना किया आपने? हमने क्लोज किया 63 पर। तो why only 7 करोड़? अभी तो सीजन आएगा आपका। बेसिकली हम अपने पहले 7 महीने में 40% रेवेन्यू करते हैं और बाकी के 5 महीने में 60% रेवेन्यू कितने करते पैसे हैं। बनाओगे? 7 करोड़ में कितने पैसे बनाओगे? हम 7 करोड़ हमारा GMV रहेगा, तो 15% प्रॉफिट बनाएंगे हम। करोड़ रुपए। हाँ जी। फ्रेंचाइजी कितने पैसे लगाता है? 35 lakhs on a standard model। On a standard model। 35 और lakhs। साल में कितने कमाते हैं? After 1 year, after 2 साल scaling। में उसका ROI निकलता है। और हर महीने कितना प्रॉफिट ले जाता है? 16% नेट। ऑनेस्टली आपका जो बिजनेस है वो ऑपरेशनली बहुत चैलेंजिंग है। C2C बिजनेस है स्पेशली, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बिजनेस फॉर मी पर्सनली, सो आई एम आउट। ऑपरेशनल मेट्रिक्स है ना, वो कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड बिजनेसेस जो इस इंडस्ट्री में हैं उनसे खराब है। तो आई थिंक इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिफोर यू रेज मोर कैपिटल। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे नहीं लगता कि आप इसका प्लान ऑफ एक्शन जो आपने चुना है वो एक्यूरेट है। मुझे लगता है आप कम करिए अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और उस पर फोकस से चलाइए तो शायद बढ़ेगा। आज मैं बाहर हूँ। आपकी जो कैप टेबल है ना काफी मेसी है। 54% विद अ माइक्रो VC। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं आप में पैसे डालूंगा या आपके माइक्रो VC में डालूंगा। सो दैट्स माय बिगेस्ट चैलेंज एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट। So मैं आपको दूंगा 50 lakhs for 5%. आई एम आस्किंग कि आप 50 lakhs 3% पे देना चाहेंगे। That's a good counter. That's a good counter.
आई गिव यू अ काउंटर, ना आपकी ना हमारी, बीच में 4%. Done. Let's do it.